प्रणाम। जय शिव शिवा। भारतीय वैदिक ज्योतिष और रत्नों का रहस्यमय संसार, ये दोनों आपस में काफी गहरे तल पर जुड़े हैं। और मेरा अंदाजा है अभी जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से तकरीबन 80 से 85% लोगों की उंगली में किसी न किसी रत्न की अंगूठी तो जरूर पड़ी होगी। पर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या ये रत्न, ये जेमस्टोन्स जिनकी हम बातें करते हैं या वैदिक ज्योतिष के जानकार जिसके विषय में बातें करते हैं, क्या उनके पास सच में इतनी ताकत होती है कि वे हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमारे जीवन की समस्या सुधार सकते हैं या हमारे जीवन में तरक्की के, उन्नति के नए रास्ते खोल सकते हैं? देखिए, मुझे याद है, मैं अपने उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब किया करती थी और उस दौरान मुझे देश विदेश के कई जाने माने लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिला और उनके विचार जानने का भी मौका मिला। मैं यह बात बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि भारतीय वैदिक ज्योतिष के विषय में बहुत ही स्वस्थ मानसिकता नहीं है लोगों के बीच में। या तो लोग इसे कोरा अंधविश्वास मानते हैं या फिर जो इसे मानते भी हैं और इसके अनुसार चलना भी चाहते हैं तो वो दब छिप करके, उन्हें लगता है कहीं किसी ने जान लिया, कहीं किसी ने देख लिया कि यह किसी ज्योतिषी के चक्कर में है तो हमारा मजाक न बन जाए। परंतु ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये काफी दुखद है पर ऐसा ही है। भारतीय वैदिक ज्योतिष जिसका जन्म स्थान भारत जैसा देश है, मैं इस देश की ही अगर बात करूं तो यहाँ ही तकरीबन 75% से अधिक लोग भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिकता को नहीं जानते और यही कारण है कि वह स्वयं तो भ्रमित है ही और लोगों में भी इस भ्रम को फैलाते हैं। देखिए, यह बहुत साधारण सी बात है कि हम मनुष्यों को जिस विषय में भी पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम या तो उसे चमत्कार का नाम देते हैं या अंधविश्वास कहते हैं या फिर बस हाथ जोड़कर उसे मान लेते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यह तीनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें एक स्वस्थ नजरिया अपनाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि हम किसी चीज की सच्चाई को वैज्ञानिक स्तर पर जांचें, खंगालें और उसकी ठोस प्रामाणिकता को जानें। तो मेरे जितने भी YouTube परिवार के सदस्य हैं और जितने भी नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगी कि अभी मैं रत्नों के ऊपर बहुत गहरा विश्लेषण और बहुत डीप रिसर्च कर रही हूँ। तो आज अपने ये वीडियो में मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं रत्न रहस्य के रूप में वीडियोज़ की एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं रत्न और उसका प्रभाव मानव जीवन पर क्या पड़ता है, इसके बारे में क्या वैज्ञानिक विश्लेषण है, कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना और जांचना ज़रूरी है इसके पहले कि हम उसे पहन सकें। क्योंकि देखिए, अगर मैं आप में से किसी को भी कहूँ कि आपको अपनी किस्मत सुधारने के लिए पन्ना पहनना चाहिए या आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी चल रही है, आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो आप हीरा पहनिए या माणिक्य पहनिए या कोई भी ऐसे दूसरे और रत्न, तो आप मोटे तौर पर यही समझेंगे कि स्वाति कौशल एक एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए वह ऐसा कह रही हैं। मैं नहीं चाहती कि यह भ्रांति आपके दिमाग में रहे। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष विज्ञान कहा गया है। हम किसी भी चीज को विज्ञान की संज्ञा कब दे सकते हैं? जब उसके पीछे कोई प्रामाणिकता हो, कोई ठोस तथ्य हो, कोई प्रामाणिक उसकी व्याख्या हो, विश्लेषण हो, तभी हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। तो इसके पीछे है वो सारा ठोस प्रामाणिकता, वो सारी व्याख्या और विश्लेषण है। और मैं अपने आने वाले सभी वीडियोस में, मेरा जो ये सीरीज होगा रत्न रहस्य, उसमें मैं आपको रत्नों का क्या वैज्ञानिक प्रभाव मानव के शरीर पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है और कैसे उसे पहनने से हमारे जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, यह आप मेरे वीडियोस देखने के बाद आप स्वयं मुझे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है बस हूबहू वही हमारे शरीर के अंदर भी है। यह सिर्फ अज्ञान है हमारे भीतर का कि हम नहीं समझ पाते। मतलब जो सूर्य ब्रह्मांड में है वही सूर्य हमारे अंदर भी है, जो चंद्रमा
या जो मंगल या जो शनि ग्रह ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर भी है। और वैदिक ज्योतिष के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो किसी की भी कुंडली जब देखी जाती है और उसमें कोई भी विद्वान ज्योतिषी अगर आपको बताता है कि आपका अमुक अमुक ग्रह कमजोर है या खराब है, तो उसका सीधा सा संबंध यही है कि आपके शरीर के अंदर का जो ग्रह है उसका कनेक्शन ब्रह्मांडीय ग्रह से थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वह पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो जब हम रत्न पहनते हैं तो ये एक मेडिकल साइंस की तरह है। जैसे अगर आपको बुखार हो या सिर में दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। अब डॉक्टर ने आपको दवाई बताई, आपने सिर दर्द बताया और उसने सिर दर्द की दवाई दी, आपने दवा खाई, ठीक हो गया आपका सिर दर्द, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाई है, मेडिकल साइंस तो कमाल की चीज़ है। अब वहीं एक दूसरा बंदा गया, उसके पेट में दर्द था, उसने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने उसे गलती से सिर दर्द की दवा दे दी। अब उसका पेट दर्द तो ठीक हुआ नहीं, अलग और दूसरी परेशानी शुरू हो गई। अब यह इंसान क्या कहेगा? यह इंसान तो यही कहेगा कि इस डॉक्टर के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, या तो ये मेडिकल साइंस ही बकवास है, इसका कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो बस यही कुछ हमारे यहाँ ज्योतिष में भी है। और यह हम विडंबना कहें, दुर्भाग्य कहें, जो कुछ भी कहें, परंतु वैदिक ज्योतिष का उसे प्रामाणिक तल पर नापने तौलने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड कोई पैरामीटर नहीं है अभी हमारे पास। और शायद यही कारण है कि हम जो बहुत विद्वान ज्योतिषी हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में एक से एक विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं जिन्होंने आज भी हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखा है। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एस्ट्रोलॉजी को चाहे स्वीकारें या नहीं स्वीकारें, यह तो आपकी निजी बात है, परंतु आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तभी लगाइए जब आप उसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण जान लें। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस को देखें और रत्न रहस्य का जो मैं सीरीज तैयार कर रही हूँ, जो श्रृंखला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं एक एक करके सभी रत्नों और उससे जुड़े रहस्य, मानव जीवन और हमारे शरीर पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आप में से जो भी लोग नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि सारे अपडेट आपके पास समय से पहुंच सकें कि मैंने कब नया वीडियो अपलोड किया वो आपको पता चल सके। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको यह विषय पसंद आया हो और आपको यह लगता है कि इस विषय की जानकारी हमें लोगों में, जनमानस में और फैलाना चाहिए, तो कृपया मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी वैदिक ज्योतिष, रत्न रहस्य और रत्नों की शक्ति का जो वैज्ञानिक तथ्य है उस विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं जल्द ही आप सबके लिए अपनी सीरीज़ के जो नए वीडियोस होंगे उनमें आप सबसे मिलती हूँ, नए रहस्य और नए शोध के साथ। जय शिव शिवा।